हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका इस फिजिक्स की क्लास में और इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक हमारे पास है, टॉपिक का नाम क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा या संचित ऊर्जा, एकत्रित की गई एनर्जी, ऊर्जा। जैसे अभी हमारे पास जब एनर्जी आती है ना, तो जब एनर्जी के बारे में अपन सोचते हैं तो हमें पहले वर्क के बारे में सोचना पड़ता है। ऊर्जा के बारे में सोचने से पहले वर्क या कार्य के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि कार्य का ही एक रूप ऊर्जा होती है और ऊर्जा का ही एक रूप क्या होता है? कार्य होता है। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क। अब हेडिंग क्या है? हेडिंग है हमारे पास, अपन को निकालना है एकांक आयतन में ऊर्जा। अब देखो, यहाँ पहले मैं अपन डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन तो इसके अंदर है लेकिन कुछ थ्योरी भी है, वो अपन को लिखनी पड़ेगी। इसमें एग्जाम में नंबर तभी मिलेंगे अपन को। अब हमारे सामने एक सरफेस है, ये एक, इसको चालक गोला मान सकते हैं, एक सरफेस है। अपन इसको अच्छी तरीके से तब समझ पाएंगे, अपन ये मानते हैं कि ये चालक गोला है, लेकिन अपन और फीलिंग लें तो अपन मान लेते हैं गुब्बारा है। एक्चुअल में है क्या? गोला ही है, लेकिन अपन इसको दबाने के लिए क्या मान लेते हैं? गुब्बारा मान लेते हैं, बलून मान लेते हैं। तो इस पर मैंने प्लस चार्ज दिया। मान लो किसी चालक की सतह पर आप चार्ज देते हो प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। अब अगर मान लो इस पर मैं और चार्ज देता हूं, इस पर और चार्ज देता हूं मैं, इस तरह से फैल जाएंगे चार्ज। तो ये बढ़ रहा है एरिया, इसका लगातार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा। अगर मान लो, अब आप मुझे बताओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा है। अगर मान लो ये प्लस चार्ज है, अगर मैं इस पर माइनस देता तो माइनस प्लस को क्या कर देता? जुड़ जाते, और क्या हो जाता? न्यूट्रलाइज हो जाता, उदासीन हो जाता, यहां पर कोई चार्ज नहीं बचता। तो मुझे इस सरफेस पर, सतह पर कौन सा चार्ज देना है? पॉजिटिव चार्ज देना है। जैसे ही मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो एक पॉजिटिव के दूसरा पॉजिटिव पास में नहीं आता, इस पर बल लगाता है बाहर की ओर। क्या लगाता है? बाहर की ओर बल लगाता है, फोर्स लगाता है। तो बल कहां लग रहा है? सबसे पहले यह समझना है आपको, बाहर की ओर लग रहा है। मैंने बताया हुआ है बल कहां लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। और जहां बल होता है वहीं होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ई इक्वल टू होता है F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो बल का लग रहा है बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र का लग रहा है बाहर की ओर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर एक चीज और देखते हैं। अगर मान लो कोई सरफेस है, यहां प्लस चार्ज है, यहां प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। अगर मान लो कोई साबुन का बुलबुला है, या गुब्बारा है, या सतह है, सरफेस है, अगर इस पर प्लस चार्ज दे दिए तो क्या होगा? तो प्लस चार्ज दे दिए तो ये इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, इस पर इस तरीके से फोर्स लगेगा, और इसकी जो रेडियस है वो बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी। और रेडियस के बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? एरिया बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जैसे ही एरिया बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? एरिया बढ़ेगा, तो इसका एरिया लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये बाहर फैलना शुरू हो जाएगी। दो बात समझ में आ गई? प्लस की वजह से रिपल से फोर्स लगता है, और एक चीज ये भी समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, फोर्स लगता है, ये बाहर की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो अब हमने सबसे पहले क्या माना? हमने माना कि इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल r है। अब मैं चाहता हूं, अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने एक काम करना है। यहां पर मैं चाहता हूं इस प्लस चार्ज, तो ये दूर जा रहा है, ये प्लस इस प्लस को दूर फेंक रहा है, ये प्लस इस प्लस को दूर फेंक रहा है। अगर ये इससे दूर फेंकेगा और मैं इसको वापस यहीं पर लेकर आता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा।
भाई कोई मेरे पास कोई सामान लेकर आता है, मैं वापस वहां पर लेकर जाता हूँ उसको, वो मेरी तरफ ला रहा है, मैं उसकी तरफ लेकर जा रहा हूँ धक्का, खेलते हैं ना अपन, धक्का मारते हैं, वो मेरी तरफ मार रहा है, मैं उसकी तरफ धक्का मार रहा हूँ, वो मेरी तरफ कर रहा है प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, मैं उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, विद्युत बल के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, विद्युत बल के अपोजिट कार्य कर रहा हूँ। यहां लिखा हुआ है चालक की सतह पर विद्युत बल बाहर की ओर लंबवत कार्य करता है। कहां कार्य करता है? बाहर की ओर लंबवत कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर भी अपन लिख सकते हैं, आउटवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। किसी चार्ज कंडक्टर की नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है बाहर की ओर। यदि चालक की सतह पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जाती है, मैं वही चीज बता रहा हूं आपको, जैसे जैसे प्लस चार्ज आप बढ़ाई जाती है तो विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एफ बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज इकट्ठे होंगे तो फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, तो आयतन में विद्युत क्षेत्र वृद्धि होती है। विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब विद्युत बल कहां लग रहा है, सोचो, एक प्लस चार्ज यहां पर, एक यहां पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, और मैं कर रहा हूं इस चार्ज को ऐसे लेकर जा रहा हूं, तो मुझे करना पड़ रहा है विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित। जो मैंने कार्य किया है, कौन सा कार्य है भाई साहब, उस चार्ज को लेकर जाने में जो कार्य किया है वो किसके रूप में बदल जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। टू इंक्रीज द चार्ज ऑन कंडक्टर, इंक्रीज करते हैं चार्ज और कंडक्टर के ऊपर, और टू इंक्रीज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होती है, उसकी इंक्रीज होती है चार्ज की, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ऑन अपोजिट वर्क, हमें करना पड़ रहा है अपोजिट वर्क, मैंने कहा था अगेंस्ट काम करते हैं अपन, अगेंस्ट फोर्स इज डन दैट इज स्टोर एज एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्थिति, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊर्जा के रूप में क्या होती है, वो संचित होती है। ठीक है, अब ये वाली बात समझ में आ गई आपको। अब मैं एक बार ये समझाना चाहता हूं कि ये प्लस इससे दूर भगा रहा है और ये इसको अपन पास में लेकर आ रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गुब्बारा लिया, बलून लिया, उस पर चार्ज दे दिए और चार्ज दे दिए, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको दबाना चाहते हैं। तो देखो ये क्या कर रहा है, इसको प्रेस करना चाहते हैं, यहां से दबा रहे हैं इसको अपन। तो अगर इसकी रेडियस आर है तो इसको मैंने दबाया, तो इतना दबाया मान लो, दबा और दबा। अब सिर्फ दबने का रीजन क्या है, दबने का मैं आपको एक लॉजिक और बताऊंगा अभी। अगर ये मान लो डी आर है और ये आर है, तो ये कितना बचा, आर माइनस डी आर। अभी डायरेक्ट समझ में आ गया होगा आपको। आप ये मान लो कि ये सरफेस है एक, इस पर चार्ज दिया हमने और चार्ज देते गए, तो अब देखो ये वाला चार्ज है और ये वाला चार्ज है, अभी कहां जाएगा, थोड़ा पीछे जाएगा। जो सरफेस यहां पर थी तो सरफेस और अंदर आ गई, और दबाव डालेंगे तो और अंदर आ जाएगी। बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, उसको कहां धकेल रहे हैं अपन, अंदर की ओर धकेल रहे हैं। कहां धकेल रहे हैं प्यारे बच्चों, उसको अपन अंदर की ओर धकेल रहे हैं। तो आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अंदर ई की वैल्यू कितनी होती है, 0, समझ में आया आपको। ये डी आर कैसे आया, अंदर इसको पुश किया अपन ने, संकुचित किया, कंप्रेस किया, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डी आर है, ये कितना हो जाए, आर माइनस डी आर। अब इसका अपन डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन इसका बहुत आसान है, ये आपको समझ में आया होगा, आई होपफुल। अब इसका अपन डेरिवेशन पार्ट शुरू करते हैं यहां से। यस, अब बात करते हैं दाब की। चालक की, हाँ एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन मतलब डीवी नीचे आएगा, कहां आएगा, नीचे, किस में आएगा, ऊर्जा में। ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास अगर P होता है, P होता है प्रेशर। देखो मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, डेरिवेशन आपका यूं उंगलियों पे हो जाएगा। अपन को निकालना है W अपॉन V या dW अपॉन dV। तो अगर मान लो आपके पास P प्रेशर है, दाब है,
तो आप एफ निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बल, फोर्स, क्योंकि P इक्वल टू होता है F अपॉन A, मतलब हो जाएगा F इक्वल टू PA। और अगर हमारे पास F है तो क्या अपन dw निकाल सकते हैं, dw होता है F डॉट dr। मैं इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए dw निकालूंगा और dw को डिवाइड कर देंगे dv से, तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, यहां से एक काम कर सकते हैं कि चालक की सतह पर देखते हैं दाब कितना है। चालक की सतह पर दाब, प्रेशर ऑन कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो P इक्वल टू पढ़ाया अपन ने 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक और पढ़ा था आपने P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है, देखो ऐसे किया था अपन ने, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू क्या, फिर अपन ने क्या किया था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसको क्या करें, स्क्वायर किया था, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आ गया था यहाँ पर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, P इक्वल टू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल हो गया, तो वापस फॉर्मूला हमारा यही आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बच्चों, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें अपन, ठीक है। तो P हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं, अपन को पता है E कितना होता है, इसको इक्वेशन नंबर 5 देते हैं। E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ई की वैल्यू आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उठा के रख देते हैं समीकरण 1 से। अब मैं थोड़ा बोर्ड को थोड़ा सेट कर देता हूं एक बार, ताकि आपको दिख भी जाए आसानी से। ये समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज रहेगा। अब क्या चेंज हो जाएगा हमारे सामने चेंज हो जाएगा बच्चों, क्या देखो, अब चेंज करेंगे अपन E कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, क्योंकि E स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, P इक्वल टू आएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये P की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। अब क्या करते हैं, यहाँ से अपन को क्या करना है कि अब निकालना है अपन को, P हमारे पास आ चुका, अब निकालेंगे अपन F, चालक की सतह पर लगने वाला बल। क्यों, बल तो लग रहा है ना बाहर की ओर, लगने वाला बल, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो भाई क्या करना है अपन को, P इक्वल टू करना है F अपॉन A, तो यहां से अपन कर सकते हैं F इक्वल टू P इंटू A। F हो जाएगा बल, P हो जाएगा दाब, A हो जाएगा क्षेत्रफल, फोर्स, प्रेशर, एरिया। तो F P कितना है हमारे सामने, 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है, एरिया को मैंने एरिया लिख लिया अभी। अब यहाँ बता देता हूँ मैं, इसमें एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4 पाई, रेडियस आपकी R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, A इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन
एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया, इसको बनाया था इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लगभग आपका होने ही वाला है ये। अब अपन के पास क्या मिल गया, मैंने क्या बताया था पहले P फिर F अब निकालेंगे dW। जब इसको आप अंदर कंप्रेस कर रहे हो तो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये dr। विस्थापन कितना हो रहा है, dr हो रहा है। तो द वर्क डन टू कंप्रेस ए कंडक्टर, या अपन कहें ए वर्क डन इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन द कंप्रेस ए कंडक्टर। चालक को संकुचित करने में किया गया कार्य ए वर्क डन टू कंप्रेस, क्या कर सकते हैं अपन, अगेंस्ट द वर्क ऑफ फोर्स टू वर्क डन टू कंप्रेस ए कंडक्टर। तो कितना हुआ है, dW, क्योंकि यहां पर हमारे पास dr है। बात समझ में आ गई। कितना वर्क किया अपन ने यहां पर प्यारे बच्चों, dW वर्क किया। और ये कितना होता है, F डॉट dr, F डॉट dr। तो इसको बनाया अपन ने इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, और यहां से अपन वापस कहानी पर आते हैं हमारी पर, और ये कहानी हमारी हम यही खत्म कर देंगे। अब dW F हमारे सामने है 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा dr। अब आप सोच रहे होंगे कि अब करना क्या है यहाँ पर, यहाँ कुछ हमें ऐसी फॉर्म मिलने वाली है। इसको आप देखना एक बार कि ये है हमारे पास आर स्क्वायर और ये r, मतलब बन जाएगा r3, और r3 को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, आयतन बोलते हैं। इसको बन जाएगा अपने पास, इस पूरे का तो बनेगा dV, और यहाँ पर इसको मान सकते हैं 2 एरिया हो जाएगा, एरिया इनटू कुछ भी पार्ट मान लो, या लंबाई या चौड़ाई यहाँ हो जाएगी तो यहाँ ऊंचाई हो जाएगी, ये बन जाएगा r3 मीटर क्यूब। तो dW 1/2, और ये क्या बन जाएगा हमारे सामने, पूरा dV। मैं लिखता हूँ साइड में, ये पूरा क्या बन जाएगा, पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, dV, क्योंकि आयतन हो जाएगा अभी। और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, dW/dV। अब सुनना मेरी बात, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे dW/dV को एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, क्योंकि लास्ट शुरू में हमारा यही आ रहा था, एकांक आयतन। जब एकांक होता है पर यूनिट होता है तो dV कहाँ जाएगा, नीचे। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो dW/dV, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहां एक तरीका और है, एनर्जी कंजर्व इन फॉर्म ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। dW/dV को क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां बोलेंगे U, और ये बोल सकते हैं B। इसको देखो ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को dW/dV या dE/dV हो जाएगा, E यहाँ पर एनर्जी हो जाएगा। फिर इसको बोलेंगे UB, या इसको UB बोल देते हैं कई बार, इसको ध्यान रखें, UB या U कुछ ही बोल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब dW/dV करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास सामने वैल्यू आ जाएगी UV = 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और dV से dV क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो UV कितना आएगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वही आंसर है शुरू में प्रेशर का मिला था। अभी मैं आपको यहाँ पर एक सामने एक बात बताऊंगा कि इसकी और उसकी यूनिट सेम करके बताऊंगा, क्योंकि हमने 11th में एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि अगर मान लो किसी फॉर्मूले की कोई फॉर्मूला हमें प्रूव करना है सही है या गलत है, तो उसके लिए अपन उसका डायमेंशन तरीका है चेक करने का, हाउ कैन चेक द फॉर्मूला, ठीक है। तो UV कितना आया, UV इज ए एनर्जी इन ए फॉर्म ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, या एनर्जी कंजर्व, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। dW/dV समझ में आया, डायग्राम बनाया सबसे पहले अपन ने, उसके बाद में अपन ने क्या किया, P निकाला। वापस बताता हूँ, पहले P निकाला, P के बाद में उसको चेंज किया अपन ने E की फॉर्म में।
फिर ई रखा अपन ने, फिर पी निकाला 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर अपन ने एफ निकाला, एफ इक्वल टू कितना आया पी इंटू ए कितना आया मेरे पास 4πr², इसको मैंने यहाँ रखा। अब क्या किया अपन ने, एफ आ गया, अब क्या निकालेंगे अपन, डी डब्ल्यू निकालेंगे। डी डब्ल्यू होता है एफ डॉट डी आर, तो जब एफ डॉट डी आर करोगे तो इसका पूरे का एक पार्ट बन जाएगा डीवी, और ये ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा, डीवी को डीवी से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू अपॉन डीवी यूवी आ जाएगा, यूवी इक्वल टू का 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं यहां से कि देखो, एक तो यूवी आया है 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक अपने पास प्रेशर आया था, दोनों की एक बार बात करेंगे अपन यहां पर। हाँ, एक बात देखें, यूवी इक्वल टू आया 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यूवी इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर। पुट किया तो वापस हमारे सामने वही फॉर्मूला आ गया। अपन यहां पर लिख सकते हैं हेंस प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिद्ध होता है कि दाब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के तुल्य होता है। देखो सिद्ध करते हैं अपन एक बार, इसको थोड़ा चेक करते हैं। P इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए होता है, और अपन ने U भी जो निकाला है, फॉर्मूला दोनों का सेम आया है, U भी आया है डी डब्ल्यू अपॉन डी वी। बस 1 मिनट का काम है यहाँ पर। P इक्वल टू एफ अपॉन ए, और एक हमारे पास आया है दूसरा वाला फॉर्मूला आया है अपने पास P यू वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी वी। तो यहां अगर अपन देखें, एफ होता है फोर्स न्यूटन, ये होता है मीटर स्क्वायर। यहां चेक करते हैं यूवी के लिए, डी डब्ल्यू होता है जूल अपॉन होता है मीटर क्यूब, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, ये होता है मीटर क्यूब। इसने इसको कैंसिल किया, क्या बचा न्यूटन अपॉन, तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए, यूवी इक्वल डी डब्ल्यू अपॉन डी वी, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। प्रेशर भी उतना ही आता है जितना एनर्जी कंजर्व पर यूनिट वॉल्यूम आता है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा दाब के बराबर होती है। P इक्वल टू एफ अपॉन ए, यही फॉर्मूला था। यूवी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी वी, एफ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, डी डब्ल्यू वर्क यूनिट जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये टॉपिक